वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम। रामायण के उत्तरकांड में बताया गया है कि लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर उर्मिला जोर जोर से हंसने लगी थी। चलिए जानते ऐसा क्यों हुआ और किसने लक्ष्मण को मृत्यु की सजा सुनाई। लक्ष्मण की मृत्यु का कारण कैसे बने। काल, मृत्यु के देवता काल और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बीच का एक प्रसंग बताया है। कैसे परिस्थितियां वश ना चाहते हुए भी हम अपनों से अलग हो जाते हैं। मृत्यु के देवता काल के एक वचन ने लक्ष्मण को किया राम से हमेशा के लिए अलग। चलिए जानते हैं वो क्या है। भगवान राम ने किया अपने प्राण प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग। चलिए, वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बारे में बहुत कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और उसके बाद उर्मिला जी क्यों हंसी। श्री राम और मृत्यु के देवता काल का एक प्रसंग आता है, जिसके माध्यम से पता चलता है कि परिस्थितियाँ किस प्रकार से घटनाक्रमों का सर्जन करती हैं। कम ही लोगों को पता होगा कि धर्मराज मर्यादा और अपने वचन को पालन करने के लिए भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण का भी त्याग कर दिया। अयोध्या के राजा राम और मृत्यु देवता काल की वार्ता का प्रसंग आता है कि वार्ता से पूर्व मृत्यु देवता ने भगवान राम से एक वचन लिया कि उनके वार्तालाप के बीच कोई नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो आप श्री राम उसे मृत्यु दंड देंगे। श्री राम ने काल को वचन दिया और लक्ष्मण को द्वार पर नियुक्त करते हुए कहा कि जब तक मृत्यु के देवता के साथ उनकी गुप्त मंत्रणा समाप्त न हो जाए वह किसी को भी अंदर आने ना दे। संयोगवश कुछ समय बाद दुर्वासा जी का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि ने आते ही निर्देश दिया कि लक्ष्मण जाके उनके आने की सूचना श्री राम को दीजिए। इस पर लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगी। फलस्वरूप ऋषि क्रोधित होकर संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने लगे। दुर्वासा ऋषि के शाप से संपूर्ण अयोध्या नगरी को बचाने के लिए लक्ष्मण ने श्री राम और काल की वार्ता के बीच जाने का फैसला की। परिस्थितिवश जिसका परिणाम यह हुआ कि राम ना चाहते हुए भी उनका त्याग कर, जिस बाद लक्ष्मण ने स्वयं निर्णय लिया कि वो अपने प्राण त्याग देंगे। लक्ष्मण जी ने अपने कुल, धर्म और अयोध्या की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देना उचित समझा। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी की सरयू नदी के तट पर जाकर ध्यान में होकर अपने नेत्र त्रेता अवतार को पूर्ण किया। भगवान राम विष्णु के अवतार और लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। हर युग शेषनाग भगवान विष्णु की सेवा के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। अपनी बहन सीता को दिए वचन के अनुसार उर्मिला ने उनके पुत्रों को पालन किया हैं। जब लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनी माता उर्मिला ने तो क्यों हंसने लगी, क्योंकि माता उर्मिला के बारे में भी तो जानते हैं। माता उर्मिला सीता जी की छोटी बहन है और उनका विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। वो 14 वर्ष तक वन में ना जाकर घर पे ही अपने पति का लिए इंतज़ार करती रही और 14 वर्षों तक सोती रही। इतना त्याग, इतना समर्पण, इतना सब करने के बाद भी लक्ष्मण जी ने अपने भाई और भाभी की सेवा के लिए 14 वर्ष वन में बिता दिए। कुछ भी नहीं बोला, नींद भी ना ली। अब उनकी जब मृत्यु की खबर, जब लक्ष्मण ने मृत्यु का वर्ण किया, तब अयोध्या में सभी शोकाकुल हो गए। लेकिन उनकी पत्नी उर्मिला जोर जोर से हंसने लगी। उर्मिला की इस प्रतिक्रिया से सभी बहुत हैरान हो गए और उन्हें इसका कारण पूछा। उर्मिला ने बताया कि लक्ष्मण ने जीवन भर अपने धर्म का पालन किया और अपने वचन के लिए जीवन त्याग दिया, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण का त्याग, धर्म के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें अमरत्व प्रदान करेगी। यह प्रसन्नता की बात है। महारानी उर्मिला ने यही कहा। की मृत्यु के बाद उर्मिला ने अपने पुत्र अंगद और चंद्रकेतु तथा सीता माता के पुत्रों लव और कुश की देखभाल के लिए अयोध्या में ही रही। कुछ वर्षों के बाद उर्मिला ने सरयू नदी में समाधि ले ली और वहीं विलीन। उर्मिला को नाग लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जो शेषनाग की पत्नी है। गर्ग संहिता में नाग लक्ष्मी को क्षीर सागर नामक दिव्य महासागर का अवतार माना जाता है और उन्हें क्षीर सागर कहा जाता है। उर्मिला का जन्म जया एकादशी के दिन हुआ था, जब उनकी बड़ी बहन सीता को उनके माता पिता ने गोद ले लिया था और वो अपनी बड़ी बहन को दिए हुए वचन अनुसार और उनका हर आज्ञा का पालन करती थी। उर्मिला एक पतिव्रता नारी और धर्मपरायण स्त्री थी। उन्होंने कभी भी अपने पति से कुछ भी सवाल नहीं किया। जब लक्ष्मण को वनवास जाना था तो वो भी जाना चाहती थी, लेकिन जब उनके पति ने उन्हें कहा तुम यहीं रहो, तो वो बेचारी वहाँ रुक गई और
14 वर्षों तक सोती रही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सीताराम।